हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th इंग्लिश के 4th चैप्टर द किंगडम ऑफ फूल्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस। राजा ने सबूत की जांच करते हुए सोचा, बेचारी वह बिल्कुल सही है। पुअर थिंक यानी बेचारी, एब्सोल्युटली राइट मतलब बिल्कुल सही है। वेइंग द एविडेंस यानी सबूत की जांच करना। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें असली अपराधी मिल गया है। रियल कल्प्रिट यानी असली अपराधी। गेट द गोल्डस्मिथ wherever he is hiding at once, आओ सुनार को लेकर आओ जहां कहीं भी वह छुपा है अभी। The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop, राजा के सैनिकों ने सुनार की तलाश की जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। बेलिफ्स यानी सैनिक या सिपाही, सर्च्ड यानी तलाश की। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell, जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना तो उसके पास बताने के लिए खुद की कहानी थी। Accusation यानी आरोप। My lord, he said, I am a poor goldsmith, उसने कहा, मेरे प्रभु मैं एक गरीब सुनार हूँ। It's true, I made this dancer come many times to my door, यह सच है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया है। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders, मैंने उससे बहाने बनाए क्योंकि मैं उसका आभूषण बनाने से पहले अमीर व्यापारी के ऑर्डर को पूरा नहीं कर सका था। एक्सक्यूजेस यानी बहाने। They had a wedding coming and they wouldn't wait, उनके घर एक शादी होने वाली थी और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। You know how impatient rich men are, आपको पता है कि अमीर आदमी कितने अधीर होते हैं। Impatient यानी अधीर होना। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him, यह अमीर आदमी कौन है जिसने आपको इस गरीब महिला के गहने बनाने से रोके रखा, उसे ऊपर नीचे चलने दिया, जिसने इस मिस्त्री को विचलित किया, जिससे उसकी दीवार को खराब बना दिया, जो अब एक निर्दोष आदमी पर गिर गई है और उसे मार डाला है। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, सुनार ने व्यापारी का नाम लिया और वह कोई और नहीं बल्कि उस मकान का मूल मालिक था जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस
had come full circle, thought the king back to the merchant. राजा ने सोचा अब न्याय पूरा घूमकर व्यापारी पर वापस आ गया था. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry." जब उसे बेरुखी से वापस कोर्ट में बुलाया गया तो वह रोते हुए पहुंचा, "यह मैं नहीं बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने गहनों का आदेश दिया था." He's dead, I am innocent. वह मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ. But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true, your father is the true murderer." राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया और दृढ़ता से निर्णय सुनाया, "सच है, तुम्हारे पिता ही असली हत्यारे हैं." कंसल्टेड यानी परामर्श किया, रूल्ड डिसिसिवली यानी दृढ़तापूर्वक, ट्रू मर्डरर मतलब असली हत्यारे. He is dead, but somebody must be punished in his place. वह मर चुके हैं लेकिन किसी को उनकी जगह पर दंडित किया जाना चाहिए. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. तुम्हें अपने उस आपराधिक पिता से सब कुछ विरासत में मिला है, उनकी दौलत के साथ साथ उनके पाप भी. इनहेरिटेड मीन्स विरासत में मिला, सिंस यानी पाप. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. मैं पहली बार में जानता था, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, कि तुम इस भयानक अपराध की जड़ थे. तुम्हें मरना चाहिए. रूट यानी जड़, हॉरिबल क्राइम मतलब भयानक अपराध. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. और राजा ने उसकी फांसी के लिए एक नया दाव बनाने का आदेश दिया. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जैसे ही नौकरों ने दाव को तेज किया और उसे अपराधी की अंतिम सूली के लिए तैयार किया, मंत्री को लगा कि अमीर व्यापारी किसी भी तरह दाव पर ठीक से फांसी देने के लिए बहुत पतला था. शार्पन्ड यानी तेज किया, इम्पेलिंग मतलब सूली पर चढ़ाना, ऑकर्ड यानी घटित हुआ. ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस. उसने राजा के सामान्य ज्ञान की अपील की. द किंग टू वरीड अबाउट इट. राजा को भी इसकी चिंता थी. व्हाट शैल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. उन्होंने कहा, हमें क्या करना चाहिए? जब अचानक उसे विचार आया कि उन्हें केवल एक काम करने की जरूरत है,
इतने मोटे आदमी को ढूंढना जो दाव में फिट आ जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. नौकरों को तुरंत पूरे शहर में एक ऐसे आदमी की तलाश में भेजा गया जो दाव में फिट बैठता, और उनकी नजर उस शिष्य पर पड़ी जिसने महीनों तक केले और चावल और गेहूं और घी खाकर खुद को मोटा कर लिया था। फैटर्न्ड यानी मोटा किया। एक और हार्ड वर्ड ऊपर आया है, स्ट्रक, जिसका मतलब यहाँ होगा मन में विचार आया। आगे बढ़ते हैं। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी. He cried. वह रोया। मैंने क्या गलत किया है? मैं निर्दोष हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ। That may be true. यह, उन्होंने कहा, यह सच हो सकता है। But it's the royal decree that we should find a man fat enough to feed the stake, they said, and carried him to the place of execution. लेकिन यह शाही फरमान है कि हमें इतने मोटे आदमी को ढूंढना है जो दाव में फिट आ जाए, और उसे फांसी के स्थान पर ले गए। रॉयल डिक्री यानी शाही फरमान। He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. उसने अपने बुद्धिमान गुरु के वचनों को याद किया। यह मूर्खों का शहर है। You don't know what they will do next. तुम नहीं जानते कि वे आगे क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. जब वह मृत्यु का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने दिल में गुरु से प्रार्थना की कि वह जहाँ कहीं भी हो उसका रोना सुने। The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु ने सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखा। उनके पास जादुई शक्तियां थी। वह दूर तक देख सकते थे और जिस प्रकार वह वर्तमान और अतीत को देख सकते थे वह भविष्य भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. वह अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत पहुंचे जो भोजन से प्रेम के कारण खुद इस परेशानी में फंस गया था। स्क्रेप यानी मुश्किल स्थिति या परेशानी। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. वहां पहुंचते ही उसने शिष्य को डांटा और कान में धीरे से कुछ बताया। When he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple?
तब वह राजा के पास गया और उसे संबोधित किया, हे सबसे बुद्धिमान राजा, कौन महान है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, बेशक गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछते हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू दैट डेथ आफ्टर मी, तो मुझे पहले दाव पर डाल दीजिए, मेरे बाद मेरे शिष्य को मौत दी जाए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. जब शिष्य ने यह सुना तो वह समझ गया और आग्रह करने लगा, पहले मैं। क्लैमोर यानी आग्रह करना या हंगामा करना। You brought me here first, put me death first, not him. तुम मुझे यहाँ पहले लाए थे, मुझे पहले मौत दो, उन्हें नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. गुरु और शिष्य अब इस लड़ाई में फंस गए कि पहले किसे जाना चाहिए। The king was puzzled by this behavior. इस व्यवहार से राजा हैरान हो गए। He asked the guru, why do you want to die? उन्होंने गुरु से पूछा, आप क्यों मरना चाहते हो? We choose him because we needed a fat man for the stake. हमने उसे चुना क्योंकि हमें दाव के लिए एक मोटे आदमी की जरूरत थी। You shouldn't ask me such question. Put me to death first, replied the guru. गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए, मुझे पहले मौत दो। Why? There's some mystery here. क्यों? यहाँ कुछ रहस्य है। As a wise man, you must make me understand. एक बुद्धिमान आदमी के तौर पर आपको मुझे समझाना चाहिए। Will you promise to put me to death if I tell you? asked the guru. गुरु ने पूछा, क्या आप वादा करेंगे कि अगर मैं आपको बताता हूं तो आप मुझे मौत के घाट उतार देंगे? The king gave him his solemn word. राजा ने उसे अपना गंभीर वचन दिया। Solemn word यानी गंभीर वचन। The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? गुरु उसे एक तरफ ले गया ताकि नौकरों के कान में वह बात ना पड़े और उसके कान में फुसफुसाया, क्या आप जानते हैं कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हम दुनिया भर में गए हैं, लेकिन हमें इस तरह का शहर या आप जैसा राजा कभी नहीं मिला है। That stake is the stake of the God of justice. वह दाव न्याय के देवता का दाव है। It's new. It has never had a criminal on it.
यह नया है, इस पर कभी कोई अपराधी नहीं चढ़ाया गया है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी इस पर पहले मरता है उसका पुनर्जन्म इस देश के राजा के रूप में होगा। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो भी इसके बाद जाएगा वह इस देश का भावी मंत्री होगा। We are sick of our ascetic life. सन्यासी ने कहा, हम अपने तपस्वी जीवन से परेशान हैं। एसेटिक लाइफ यानी तपस्वी जीवन। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल। यह अच्छा होगा कि हम कुछ समय के लिए राजा और मंत्री के रूप में खुद को आनंद दे। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। महाराज, अब आप अपने वचन को पूरा करें और हमें मार डाले, मुझे पहले याद है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। अब राजा गहरे चिंतन में पड़ गए। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वह जीवन के अगले दौर में किसी और को राज्य खोना नहीं चाहते थे। ही नीडेड टाइम। उन्हें समय की जरूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। इसलिए उन्होंने फांसी को अगले दिन तक स्थगित करने का आदेश दिया और अपने मंत्री के साथ गुप्त रूप से बात की। पोस्टपोन्ड यानी स्थगित किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। यह हमारे लिए सही नहीं है कि हम अगले जीवन में दूसरों को राज्य दे दे। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो खुद दांव पर चलते हैं और हमारा राजा और मंत्री के रूप में फिर से पुनर्जन्म हो जाएगा। होली men do not tell lies, he said, and the minister agreed. उन्होंने कहा, पवित्र पुरुष झूठ नहीं बताते और मंत्री सहमत हो गया। So he told the executioners, we will send the criminals tonight. उन्होंने जल्लाद से कहा, हम आज रात अपराधियों को भेज देंगे। एग्जीक्यूशनर्स यानी जल्लाद। When the first man comes to you, put him to death first. जब पहला आदमी आपके पास आए तो पहले उसे मौत के घाट उतार दे। Then do the same to the second man. फिर दूसरे आदमी के लिए भी ऐसा ही करना। Those are my orders. Don't make any mistake. वे मेरे आदेश है, कोई गलती मत करना। That night, the king and his minister went secretly to the prison. उस रात राजा और उसके मंत्री चुपके से जेल गए। Released the guru and the disciple disguised themselves as
the two and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और उसके मंत्री चुपके से जेल गए, गुरु और शिष्य को रिहा किया, स्वयं ने दोनों का रूप धारण किया और जैसा कि वफादार सेवकों के साथ पहले से व्यवस्थित किया गया था, उनको दांव पर ले जाया गया और तुरंत मार डाला गया। सीक्रेटली यानी चुपके से, प्रिजन यानी जेल, डिसगाइज्ड मतलब भेष बदलकर, बिफोर हैंड यानी पहले से, लॉयल सर्वेंट्स यानी वफादार सेवक, प्रॉम्प्टली यानी तुरंत। इस प्रकार राजा और मंत्री दोनों मर गए। आगे बढ़ते हैं। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब शवों को नीचे कौवे और गिद्धों के आगे फेंकने के लिए ले जाया गया तो सब लोग घबरा गए। वल्चर्स यानी गिद्ध, पैनिक्ड यानी घबरा गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने उनके सामने राजा और मंत्री के शवों को देखा। The city was in confusion. शहर असमंजस में था। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात उन्होंने मातम मनाया और राज्य के भविष्य पर चर्चा की। mourned यानी मातम मनाया। Some people suddenly thought of the Guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य के बारे में सोचा और उनके पास गए जब वे बिना किसी को बताए शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। We people need a king and a minister, said someone. किसी ने कहा, हम लोगों को एक राजा और मंत्री की जरूरत है। Others agreed. अन्य लोग सहमत थे। They begged the Guru and the disciple to be their king and their minister. उन्होंने गुरु और शिष्य से विनती की कि वे उनके राजा और उनके मंत्री बन जाए। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the Guru. शिष्य को मनाने के लिए अधिक बहस नहीं करनी पड़ी, लेकिन गुरु को मनाने में अधिक समय लगा। परसुएट यानी मनाना। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. वे अंत में इस शर्त पर कि वे सभी पुराने कानूनों को बदल सकते हैं, मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए सहमत हुए। From then on, night would again be night and day would again be day and you could get nothing for a dudu. तब से रात फिर से रात होगी और दिन फिर से दिन होगा और आपको एक डुडू के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता है। It became like any other place. यह किसी भी अन्य जगह की तरह हो गया। A Kannada
folk tale from A.K. Ramanujan's folk tales from India. भारत से A.K. रामानुजन की लोक कथाओं से एक कन्नड़ लोक कथा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।